नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल में जल चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ये एनसीईआरटी पर आधारित है और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही उन सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, वायुमंडल के आयतन में कितना प्रतिशत जलवाष्प पाया जाता है। तो वायुमंडल के कुल आयतन में जल का आयतन बताइए, जलवाष्प का आयतन बताइए। 0 से 4%, 5 से 7%, 7 से 9% या 9 से 11%। तो साथियों, जलवाष्प का आयतन 0 से 4% है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। जलवाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है। पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो भाप जो है जल बन जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। संघनन, वाष्पीकरण, कोहरा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जलवाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है, जिसके अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जल का जलवाष्प में बदलना क्या कहलाता है। बिल्कुल ही सिंपल बात है, जल का जलवाष्प, इसी में उत्तर बना हुआ है। तो जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, संघनन कहलाता है, अवसांक कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा जल चक्र को समझ लेते हैं। वैसे तो बचपन में से आपने समझा होगा। जल चक्र क्या है। धरती के पानी का ऊपर जाना, बादल बनना, बादल को फिर वर्षा के रूप में नीचे आना, यही जल चक्र कहलाता है। तो धरती में, नदी में, तालाब में, समुद्र में जो पानी होता है वो भाप बन करके ऊपर जाता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर एक ऊंचाई पर जलवाष्प जा करके जल में बदल जाता है, बादल में बदल जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। फिर वो बादल भारी होकर के नीचे गिरता है, जिसे वर्षण कहते हैं। और ये वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण बार बार होते रहता है, जिसे जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। तो जल चक्र को आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाती है। उषांक, संघनन, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं। तो आपने संघनन अभी समझ लिया, जो बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। क्वथनांक भी बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो साथ ही वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है कहलाती है उषांक। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, संघनन, निरपेक्ष आर्द्रता या कोहरा। तो वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो हमारा सही उत्तर होगा निरपेक्ष आर्द्रता। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में वर्षा के क्या कारण है। मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय चक्रवात या इनमें से कोई सभी। तो साथियों, अधिकांश वर्षा जो भारत में होती है वो मानसून के कारण होती है, लेकिन कुछ वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है और स्थानीय चक्रवातों के कारण भी कुछ वर्षा होती है। तो इस कारण से हमारा ये चारों जो है वो तीनों सही होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र संवहनीय वर्षा प्राप्त करती है। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय प्रदेश या पर्वतीय प्रदेश। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश संवहनीय वर्षा के लिए सबसे सही जगह है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बादल भी ऊंचाई के आधार पर मध्य बादल, निम्न बादल और उच्च बादल हम लोग इसको बांटते हैं। तो कौन सा सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। पक्षाप बादल, वर्षा बादल, स्तरीय बादल या कपासी बादल। तो साथियों, सबसे अधिक ऊंचाई पर 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं उसे पक्षाप बादल कहते हैं। तो सबसे ऊंचाई वाले बादल पक्षाप बादल कहलाएंगे और सबसे नीचे वाले बादल जो हैं वर्षा बादल होते हैं, जो 2 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ध्रुवीय प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन, वहाँ पर गर्मी सबसे अधिक पड़ती है, इसके कारण से यहाँ वर्षा भी सबसे अधिक होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है। नाइट्रोजन, जलवाष्प, धूलकण या ऑक्सीजन। तो साथियों, नाइट्रोजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। वायुमंडल का सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑक्सीजन हम लोग के लिए है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग कुछ सेकंड भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।